दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड सुनाए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों गर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों गर सताए, इकरा, आपके बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा आपने पढ़ा है नात ख्वां। इकरा आबिद हमारे साथ मौजूद थी, अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज 13वां रोज़ा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का 13वां रोज़ा। आई नो कि अभी अफ्तारी की तैयारियां भी चल रही होंगी। आज की अच्छी बात से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा अफ्तार करवाया तो फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन शब कदर में उसके लिए भी इस्तग़फ़ार करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप सोचिए कि जिसके लिए फरिश्तों के सरदार तक इस्तग़फ़ार करते हैं, उस इंसान का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लाह हम सबको भी माह रमज़ान में ये सादतें हासिल करने का मौका अता फरमाएं। और इसी अच्छी बात के साथ, इसी दुआ के साथ अपनी इस ट्रांसमिशन के, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शामिल करेंगे बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। पंजाब भर में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस में महफूज फैसला सुना दिया। वफाक को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। मुत्तफिक आइन, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को आम आवाम में लाना जैसे बड़े कारनामे अंजाम दिए। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। जयालों और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पूरी दुनिया रमज़ान की रौनकों से पुरनूर है। पाकिस्तान के अलावा भी पाकिस्तानियों का दीगर ममालिक में भी अफ्तार का एहतमाम। कहाँ किस तरह रमज़ान गुजारे जा रहे हैं, आज बात होगी प्रोग्राम में। और सूफी म्यूजिक में उभरता नाम राजा हामिद अली की सुरूली आवाज है उनकी पहचान। आज दुनिया बोल है में नजराने अकीदत पेश करेंगे। आज का दिन बहुत अहम दिन, सबकी नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर थीं क्योंकि बड़े केस का बड़ा फैसला था। बड़ा फैसला जो कि आ चुका है और उस पर हम ये देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और अपने अपने बयानात दागे जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में मुदस्सिर इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं इस बड़े केस के बड़े फैसले के हवाले से। जी मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज नाज़रीन इंतखाबात के अल्तवा से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का अब हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान पेश करें। वफाकी या निगरान हुकूमत ने मुआवनत ना की तो अदालत मुनासिब अहकामात देगी। लेकिन अब ताज़ा तरीन यह है कि जो इत्तलात आ रही हैं वो वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के हवाले से उसको
कलअदम करार दे दिया, उसको नहीं माना जा रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो रहनुमा है मरियम नवाज, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अब महाज खोल लिया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये तरीकाकार 14 मई के इंतखाबात का मामला है। वफाकी काबीना इस फैसले को मुस्तरद कर रही है। अगर वफाकी हुकूमत, जिम्मेदारान अगर ये फैसला नहीं मानते हैं तो क्या होगा सर? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि एक आईनी इदारा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अब आप एक बात जरा मद्देनजर रखें, एक वारंट को तामील कराने के लिए इमरान खान के घर पे 5000 मुसल्लह पुलिस वाले और रेंजर्स ने हमला कर दिया, और उसके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में किए जाने वाला फैसला जो पहला आया 1 मार्च का और आज मौजूदा, उसको ये रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट ना करने के इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी, और इनकी बदनीयती आपके सामने नजर आ गई। देखें, आइन की आज फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, नजरिया ज़रूरत दफन हो गया है। ये हरकतें, ये चीज़ें जो कुछ वो कर रहे हैं या वो करने लगे हैं, और जिस तरह वो तसलसल के साथ उन्होंने किया है और इस मुल्क को जिस अंजाम पे पहुंचा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त है इनको आज भी अल्लाह हिदायत दे, आज भी ये सोच समझ करके फैसले करें। नहीं करेंगे, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, और जो इस अदालत के फैसले की हुक्मतूली करेगा वो घर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, और जो आइन को मुअत्तल करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है। और मैं नहीं समझता कि इनमें से ये कैबिनेट के तमाम लोग ये चाहेंगे कि इनके साथ ये वाला सलूक हो। ये आज ये जिस अंदाज से पिछले 2 हफ्तों से जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, जिस तरह का इन्होंने मिलाइनिंग जजेस को करना शुरू किया, मतून करना शुरू किया, जिस तरह ब्लैकमेल किया इन्होंने, जिस तरह माफिया का रोल होता है वो अदा करना शुरू कर दिया। माफिया भी यही करता है कि पहले कोशिश करता है कि उनको जजेस को किसी ना किसी तरीके से राम कर लिया जाए, वरना थ्रेट किया जाए, ख़रीदा जाए, और जब कुछ नहीं होता तो फिर वो उनके ऊपर वो धमकियों पे उतर आते हैं। अब ये पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से इनके बयानात उठा लें तो सिवाय धमकियों के इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और इनके पास पब्लिक के पास जाने को कुछ भी नहीं रहा। शुएब साहब, एक चीज़ 2 अलग अलग नजर आई। एक सियासी जमातों के वकला जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं सुना जा सकता, मामला सीधा इलेक्शन कमीशन का है। अटॉर्नी जनरल ने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं कही। इलेक्शन कमीशन के वकील ये कह रहे थे, लड़ते भी रहे, साथ कहा कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है वरना इलेक्शन करवा दिए जाते पहले दिन। तो सर, ये अब इलेक्शन कमीशन का मामला था, इंतज़ामिया ने उनके साथ होना है, लेकिन ये पूरी कैंपेन हुकूमत और हुकूमती जमातों की जानिब से जो की गई है और फिर फुल कोर्ट की जो इस्तदा है, ये क्यों हो रही थी? देखिए, पहले बात तो यह है कि फुल कोर्ट वाली बात ही खत्म हो चुकी है। फुल कोर्ट का मतलब यह है कि कौन सा इबहाम था। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन से जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 हफ्ते से इनसे पूछ रहे हैं। एक, बताओ क्या इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है? सबने, कल आपके सामने इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बहस की, अटॉर्नी जनरल ने भी किया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं है। इस पर एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरा सवाल यह था कि क्या आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं? सबने कहा 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। तीसरा सवाल यह था, जो रीजन दिए हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली के जी हम नफरी नहीं दे सकते, हम पैसे नहीं दे सकते, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? उन तीनों बातों को उन्होंने जब सुना तो कोई बात नहीं थी। कल भी आपके सामने ही है, वजारत खजाना ने जो बातें की उसको असद उमर ने आकर 1 मिनट के अंदर अंदर उसको डाउन कर दिया और ख़त्म कर दिया कि ये इनकी तो कोई लीगल वैल्यू कोई नहीं है। कोर्ट ने सेटिस्फाई हो गए। जो डिफेंस वाले आए वो नहीं कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ हीले बहाने हैं, जिसको कहते हैं ना कुए बदरा बहाना बेसियार। उसके अलावा इनके पास कोई रीजनिंग नहीं थी, वरना ये आते ना बहस कर। फुल कोर्ट है, देखें फुल कोर्ट बैठती है पाकिस्तान की तारीख में आज तक 3 दफ़ा बैठी है या 4 दफ़ा टोटल आज तक, और लास्ट टाइम बैठी थी ये 2015 में जब ये आईनी पटिशंस आई थी कि जिसके मुताबिक ये फौजी अदालतें क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही बनी है या नहीं बनी, क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसके बाद आज तक नहीं बनी। ये कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, यही जज साहबान थे। 200 में मजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, यही जज साहबान थे। तो इनको तकलीफ क्या है? उस वक्त तो बेहतरीन जज थे, इनको नाम लेने के ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे जजेस हैं, और आज देखें ना आज क्या इशू है। अच्छा शुएब साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या
अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लीगली तौर पर इस फैसले को किसी तरह को चैलेंज हो सकता है? क्योंकि मामला तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है, कोई तरीकाकार हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती तौर पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च 2023 के फैसले को एग्जीक्यूट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तस्लीम कर दिया 3/2 को, और उसने खुद मुशावरत करते वक्त प्रेसिडेंट को लिख के दे दिया कि हम 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान इलेक्शन करा सकते हैं। वो फैसला फाइनलिटी अख्तियार कर गया और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी। उसके बाद उस डेट देने के बाद अब सिर्फ 3 बातों पे या 2 बातों पे ये यहाँ आ गए हैं, इन्होंने ये डेट चेंज कर दी। पहली बात है कि उसको अख्तियार ही नहीं था डेट चेंज करने का उनको, तो उसने डेट चेंज क्यों कर दी? यही बात आज कोर्ट ने फैसला कर दिया। दूसरी बात यह है कि उसने 2 बातें की, एक ये है कि जी खजाना पैसे नहीं दे रहा और नफरी नहीं दे रहा वजारत खार्ज डिफेंस वाले, उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब इनको ये बता दिया कि अगर 10 अप्रैल तक या जैसे 17 अप्रैल तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे पास आ जाओ। अब इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया और ये भी कह दिया कि उनका फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा ख्याल है उनके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसको एग्जीक्यूट करने और इसको अमल दरामद करने पे, और किसी भी पार्टी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसको अमल दरामद करने के, क्योंकि ये आइन पे अमल दरामद करने के मुतरादिफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आइन को सिर्फ तशरीह भी नहीं की, बस कि उसको अमल दरामद, उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट थी। बेसिकली ये 1 मार्च वाले फैसले की एग्जीक्यूटिंग कोर्ट थी, जो 1 मार्च को फैसला आया उसी को एग्जीक्यूट करने का बिल्कुल, ये बोला गया। सादा चीज़ की जो मार्च का फैसला था उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही थी, उसका मामला था। असद कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, वही फैसला जो इलेक्शन का है कि 90 दिन में इलेक्शन होना ही होना है, उस पर भी बल्कि अब कुछ दिन डिले हो रहा है। लेकिन सर, अब सुप्रीम कोर्ट को खुली धमकियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा हैं, काबीना फैसले को मुस्तरद कर रही है, इसके बाद इलेक्शन होता देख रहे हैं? देखिए, ये तो सीधे सीधे कॉन्टेम्प्ट है, यानी मुल्क तो चलना है कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना है, कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई आईजी है या कोई आर्मी चीफ है, तो एक कानून ने उसको एक तरीकेकार बताया है, एक प्रोसीजर है, और फिर उसको उसमें डिफाइन उसके पावर्स है। तो अगर कोई कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता, तो इसका मतलब इसको तो क्लियर बगावत कर रहे हैं इस डिसीजन से, इसके ऊपर तो क्लियर कंटेम्प्ट बनता है। मैं समझता हूँ कि अभी इनके जो भागने के रास्ते थे वो सारे जो बंद हो चुके हैं। तो सर असद साहब, वो कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो आपकी सहूलतकारी के लिए काम करें। मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट है कि आपकी सहूलतकारी के लिए किया जा रहा है। साहब नहीं, देखो उसके तो बहुत सिंपल है। नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा इलेक्शन कमीशन के कि आपने किस कानून के तहत ये डेट जो है ना एक्सटेंड किया और 8 अक्टूबर को दिया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं है, कानून नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या 90 डेज के अंदर इलेक्शन उससे आगे हो सकते हैं? तो कोई नहीं है, कानून तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें तो कोई इबाम ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ रहे थे और सरकार ये था कि हम दबाव करेंगे, तो जो है ना ब्लैकमेल करेंगे, इनका जो पुराना तरीका है, तो और या कोई पैसा इस्तेमाल करेंगे। इनके तमाम जो उनके पास जो है ना हरबे थे, वो सारे हरबे नाकाम हो गए। देखो, अभी ये आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज जो है ना कानून जीत गया है, आज आइन जो है ना बहाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी पाकिस्तान की जीत है, और अगर ये सियासत करना चाहते हैं तो आइन के अंदर करें, और फिर ये जो जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह ये रवैया अपनाए कर रहे हैं, ये इससे मजीद अनपॉपुलर होंगे, इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। पंजाब का तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। असद साहब, आपके सूबे का मामला अभी तक लटका हुआ है, अब उस पर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा के अभी आज हम इसके ऊपर पिटीशन बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द आखिर करें तो निश्चय हो जाएगा। बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम पिटीशन डाल देंगे, और मतलब ये कि वो मसला भी हल हो जाएगा। तो हम अब भी इसको कहते हैं, आए ना जनरल इलेक्शन के लिए हमारे साथ बैठे, जनरल इलेक्शन करे। आप जो है ना कोई इसमें कोई कौन सी ऐसी बात है, अगर आप समझते हैं
कि एक दफा सारे इलेक्शन हो, एक ही दिन सारे इलेक्शन हो, तो हम चाह रहे आए बैठे असेंबली डिजॉल्व करें और इसके ऊपर जो है ना बैठ जाते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे। आप इलेक्शन भी ना, अपना असेंबली भी ना डिजॉल्व करे, अपना इलेक्शन भी ना करे, और हमें दर्द है। ये तो कानून का तकाजा है, कानून के मुताबिक जो उसकी मतलब जो कानून है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है, कानून के आगे भी कुछ नहीं होगा। सही, बिल्कुल सही। कैसर साहब हमारे साथ रहिएगा। शुएब शाहीन साहब 1997 हो, अच्छा शुएब साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। असद कैसर साहब, एक चीज़ यहाँ पर है, आप कह रहे हैं बातचीत के लिए, तो बातचीत के लिए कोई बात हो भी रही है या सिर्फ बार बार आप ही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए? उधर से कुछ जवाब आया है या अभी यकतरफा आपकी जानिब से ये इकदाम है? नहीं, कोई बात नहीं आई है। बेसिकली इनका पहले से बात ही थी कि इमरान खान बात नहीं करना चाहता, मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। हम मुल्क और कौम की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सर वो तो कह रहे हैं तराजू के पलड़े बराबर तब होंगे जब इमरान खान साहब की भी नाअहली होगी। नाअहली की तलवार तो कहीं ना कहीं लटकती नजर आ रही है ना इमरान खान साहब पर भी, क्योंकि केसेस तो हैं सर। ये वो क्या कहते हैं ना, इनकी अरमान जो है ना, बहुत अरमान जो है ना इनके दिल में अरमान ही रह जाएंगे। इनको कुछ मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन देखो, एक तो हमने जो भी जद्दोजहद की, हमने तो कानून आइन की, यानी इसी अदालत ने हमारी रूलिंग को जो है ना सस्पेंड किया, खत्म किया, और इसी रूलिंग की वजह से इनको ये आज हुकूमत मिली है। अच्छा, उस वक्त ये जिशन माना है थे और कानून की लंबरदारी, और आज वही अदालत है, वही चीफ जस्टिस। अगर आज उसने एक दूसरा फैसला कर दिया जो उनके मुतफादात के खिलाफ है, तो फिर क्यों उसमें इस्तीफा हो रही है? मैंने खुद भी जो हमारे पे खिलाफ फैसला हुआ है, हमने इनकी फैसले को तस्लीम किया, लेकिन जो उसके जो हमारा जो नुक्ता नजर था, हमने रिव्यू डाली। अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना, मैंने रिव्यू दाखिल की हुई है और हम इसको देख रहे हैं, लेकिन हमने अदालत के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। हमने उसके फैसले को तस्लीम किया, और जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये साबित हो गया है कि नहीं मुल्क पे कानून चाहते हैं, न मुल्क पे अमन चाहते हैं। हर सूरत में ये इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। तो सर वो तो इस फैसले से पहले डॉलर के 500 और फैसले के हवाले से मार्शल लॉ और एमरजेंसी की बातें हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान वो कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी नहज तो नहीं पहुँचेगी, कोई एमरजेंसी के मामलात हो जाएँ खुदा न खास्ता इस मुल्क में? और जो आज भी डॉलर तकरीबन 4 रुपये बढ़ गया इस फैसले के बाद, वो कह रहे हैं जी वजह ये है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मुल्क और मज़ीद जो है वो सियासी बहरान और मौशी बहरान में जाएगा। बहुत अफसोस है जी, देखिए इस वक्त जो भी हो रहा है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी दिखाए। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क में इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। हमने तो फिर भी बात की ना, ये हम चाहते हैं कि मुल्क की जो बड़ी बड़ी इशूज पे हम बात के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले इस पे एजेंडा होगा इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुताबिक जिसको मैंडेट मिले उसी को ये हक बनता है कि मुल्क को चलाए, मुल्क की पॉलिसी बनाए, मुल्क के ऊपर हुकूमत करे। ये तो इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बिहेवियर रखा हुआ है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हमने हर सूरत में इस मुल्क की कानून और आइन का दिफा करना है। हम अपनी जुडिशरी खड़े हैं और हम किसी को यह अख्तियार नहीं देंगे कि वे बजोर ताकत जो है ना अनलॉफुल डिसीजन वो इम्प्लीमेंट करें। हमने कानून के साथ और आइन के साथ जो है ना अपनी जद्दोजहद जारी रखी। तो सर काबीना जिसने मुस्तरद कर दिया, सबसे ताकतवर तो इस वक्त काबीना ही है इंतज़ामी तौर पर हुकूमत के पास, और हुकूमत जो है वो अगर कुछ भी करती इस फैसले को ना मानने का, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीज़ें, तो फिर क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तो ये कर जाएगी ना हुकूमत, इसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। अगर भी नहीं करती, बट नहीं करती तो हम इसके खिलाफ कंटेम्प्ट पे जाएंगे और ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। सही। अच्छा, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, एक चीज़ यहाँ पर 97 की बात हो या फिर जनरल मुशर्रफ के दौर की बात हो, अदलिया पर उस वक्त नून लीग ने हमला किया, फिर जनरल मुशर्रफ अदलिया के ख़िलाफ़ पूरे एक मामला किया, उसके बाद आप लोग वकला
वो मुतहर्रिक हुए अदलिया के लिए। आज फिर सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन ये है कि उसके जजेस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत जो है वो अब मौजूदा हुकूमत वो कर रही है। तो वकला, क्योंकि आप खुद बार के सदर रह चुके हैं, वकला आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन कानून की भी बहाली होना है, हुक्मरानी होना है और सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत व तकरीम के लिए बार ने अब बेंच के साथ होना है? क्या तरीक़ाकार अब अपनाया जा रहा है वकला की जानिब से? पहले तो आप ये जहन में रखें कि देखें, ये जो आगाज़ हुआ है 1 मार्च का जो फैसला आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पहली पटिशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1। अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमेशा हरावल दस्ते का रोल अदा किया है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, और आइंदा भी करेंगे। पिछले हफ्ते हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की सरबराही में कोई 96 के करीब बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स आई और मुतफ़क़ा एलामिया जारी हुआ कि हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके लिए ये जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, ये माफिया की तरह बिहेव कर रही है। देखें, आज से 10 दिन पहले एक एडिशनल सेशन जज का एक वारंट की तामील कराने के लिए वो जो सो कॉल्ड इंटरम सेटअप वाले बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब और उनकी IG और वो लोग और फेडरल गवर्नमेंट सारे, इमरान खान के घर पे धावा बोल दिया कि जिस तरह फ़लस्तीन और कश्मीर को कब्जा करने चले गए हों, और 24 घंटे उसमें ऑपरेशन जारी रहा, और उसके बाद जब वो यहाँ अदालत में पेश होने के लिए आया तो पीछे फिर हमला कर दिया। तो ये तो इनकी फाशिज्म की एक वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और इनकी एक बदतरीन मिसाल है। लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट उनके वो भी चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम होने वाले बेंच का 1 मार्च का फैसला उन्होंने मुस्तरद किया, इस फैसले के आने से पहले उन्होंने बाइकआउट कर दिया और फिर पेश हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी हम बहस करना चाहते हैं लेकिन एतमाद नहीं है आपके ऊपर। फिर आज फैसला आने के बाद जी हम उसको मुस्तरद करते हैं कि भाई आप फेडरल कोर्ट हो, आप इसकी अपीलेट अथॉरिटी हो, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, आप अदालत कर दिया, ये कुछ जानवरों का मुआशरा है। और अदालत ने क्या कहा? सिंपल 3 सवाल किए कल भी इनके वकीलों से। एक सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है? सब ने कहा नहीं है। इवन इनके इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक लफ्ज नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल ने एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरा सवाल किया कि क्या 90 डेज में इलेक्शन होने हैं? सब ने कहा हाँ जी होने हैं, उसमें कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तीसरा सवाल किया जो रीजंस दे रहे हैं वजारत खजाना और वजारत दिफा वाले, इनकी क्या हैसियत है? वो सारी खुल के सामने आ गई कि वो सारा झूठ का पलंदा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया आइन पे अमल दरामद का, कानून पे अमल दरामद का। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ये जजमेंट आइन की रूह के मुताबिक नहीं है बल्कि आइन का तकाजा है, ये सुप्रीम कोर्ट पाबंद है इसको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि इंटरम सेटअप के जरिए तो आपने हुकूमतें नहीं चलानी। बिल्कुल ये लिखा हुआ है आइन के अंदर कि अमूर ममलिकत चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ही अंजाम पाएंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके और मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ जुबैर मलिक। और आज भी जनाब क्विकली मजे मजे की रेसिपीज बनने वाली हैं। आज बनेगा क्या शेफ जुबैर बता दीजिए। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। आज 2 रेसिपीज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एक तो हम कनौर का जो कि मशरूम चिली चिकन बनाएंगे, और उसके साथ साथ डालडा की एक रेसिपी है जिसमें मैं पनीर के पकौड़े बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा। वैसे तो नॉर्मल ही वही पनीर के पकौड़े, पनीर के पकौड़े उसको हमने जो है ना वो क्रश करके रखा हुआ है। वैसे जो है पनीर वो क्यूब्स में मिलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हम पहले बनाएंगे कनौर के मशरूम चिली चिकन, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है फ्रेश क्रीम, साथ में हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, मशरूम जाएगा इसके अंदर, टिन पैक मिल जाता है आपको मार्केट में इजीली, और उसके साथ साथ जो है कैप्सिकम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चिकन है जूलियन स्ट्रिप्स कटे हुए बारीक बारीक वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ अदरक है और जिंजर है जो कि फाइन चॉप करके हमने रखा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें जो है एक चीज़ और है ऑरिगानो, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑरिगानो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये कनौर की रेसिपी है। इसके साथ साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कनौर का चिकन क्यूब। आजकल मार्केट में जो है ना सहरिश चिकन बहुत महंगा हो गया, बिल्कुल, और ये
क्यूब एक नेमत है ऐसे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कनौर का क्यूब जो है मार्केट में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स कदीम ज़माने से जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पर्सनली जब से इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं कनौर के तमाम प्रोडक्ट्स क्यूब्स के फॉर्म में आप इसको जो है सब्ज़ी, पुलाव, दाल और इसके साथ साथ कोरमा आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मशरूम के अंदर भी आप जो है पास्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैगेटी, चाउमीन, इन तमाम चीज़ों में जो है कनौर का चिकन क्यूब बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है। मतलब आपने सिंपल आपने पैकेट खोला और खोलने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम पहले आप सजेस्ट करें कि हम क्या बनाएं, कनौर का चिली चिकन, मशरूम चिली चिकन बनाएं या फिर पकौड़े? आई थिंक पकौड़े पहले बना लेते हैं क्योंकि वो फिर फ्राई होते रहेंगे और उसके बाद हम चिकन बना लेंगे। और पहले हम बना लेते हैं पकौड़े। उसके लिए मेरे पास है बेसन, चूँकि हम पनीर के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा, डालडा कुकिंग ऑयल, बिल्कुल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। तकरीबन 80 सालों से भी ज़ायद माओं का ये बेहद भरोसा इस पर जो कि डालडा कोई कामयाब ब्रांड बनाता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसीलिए हम डालडा का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जो कुकवेयर्स हैं वो भी शेफ़ मजेस्टिक की आपके सामने, जो कि सीक्रेट है फास्ट कुकिंग के पीछे। जल्दी जल्दी खाना बनता है, चिपकता नहीं है, जलता नहीं है। तो इन कुकवेयर्स को, एल्यूमिनियम कुकवेयर्स हैं, आप इस्तेमाल करें अपने घर में। और किचन होना चाहिए फोर्टाइल का, क्योंकि इनकी हाई क्वालिटी अप्लाइंसेज हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारा अवन आप देख सकते हैं फोर्टाइल का, हमारा स्टोव फोर्टाइल का है। तो बड़े ज़बरदस्त अप्लाइंसेज, आप इनको लाजमी इस्तेमाल करें अपने घर में। आपका इस पर ट्रस्ट बनेगा, आप भी इस पर भरोसा करेंगे बिल्कुल हमारी तरह। बिल्कुल। अच्छा, ये बेसन जो है तकरीबन 200 ग्राम के करीब बेसन है। इसमें चॉप प्याज मैंने शामिल किया है। और एक चीज़ आप भूल गए, मैंने आपको इंटरप्ट किया है। आज जनाब रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक भी बनने वाला है, वो तो आपने बताया ही नहीं। आपने रूह अफ़ज़ा का ठंडक का एहसास रोज़े में, रूह अफ़ज़ा एक बेहतरीन मशरूब, और तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 35+ कंट्रीज़ में इसको पिया जाता है, पसंद किया जाता है। इतना रिफ्रेशिंग ये शरबत होता है इसका रूह अफ़ज़ा का। और उसका आज ये तैयार करेंगे ड्रिंक भी। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, इसके बगैर बिल्कुल, तो हमारा बिल्कुल, रोज़ा इफ्तार होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा सरिश, ये चूँकि हम पनीर के पकौड़े बना रहे हैं तो यहाँ पे 200 ग्राम के करीब जो है हमने बेसन लिया है। बेसन के साथ आप 100 ग्राम प्याज को लेके उसको अच्छी तरह चॉप कर लीजिएगा। वो शामिल करना है। साबुत धनिया है, पकौड़ों का मेन जुज़ है, इसके बगैर तो पकौड़े इम्पॉसिबल हैं। और उसके साथ साथ साबुत ज़ीरा शामिल किया है, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जो है हमने पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। और थोड़ा सा जो है अब इस स्टेज पे हम ये शामिल करेंगे, ये मेरे पास है जर्दे का रंग। थोड़ा सा इस पकौड़े का रंग मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये आ गया काली मिर्चों का पाउडर। और अब आपने क्या करना है कि अब हम ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे। इसमें मिलाएंगे पानी, और पानी ये है मेरे पास मौजूद, तो ये हम इसमें ज़रा शामिल कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें ये जाएंगी हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई, थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। बिल्कुल, पकौड़े चटपटे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल, थोड़ा सा मसाला तेज़ हो। और खुश्क धनिया आपने इसमें डाला है साबुत? बिल्कुल डाला है साबुत, मैंने बताया अभी, वो तो जान है पकौड़ों की। बिल्कुल। अब ये इसको इस तरह से आपने यूँ मिक्स करना है। मेक श्योर पनीर के पकौड़े हैं, पनीर बिल्कुल आखिर में शामिल कीजिएगा आप इसमें तमाम ये मसाले शामिल करने के बाद, ठीक है। इस तरह से अब इस स्टेज पे, बल्कि थोड़ा सा बेसन नीचे बेस पे है, तो मैं इसको अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेता हूँ। मेक श्योर पकौड़े की जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी, पानी और डालना पड़ेगा। हाँ, मैं बस ये थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ, फिर एक थोड़ा सा और पानी शामिल कर लूँगा। बेसन नीचे भी है, सही। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर लूँगा, ये इस तरह से। और ऑयल हमारा ऑलरेडी जो है वो गर्म हो चुका है। बट पकौड़े की जो, या आप कोई भी फ्राइड आइटम बनाए तो उसमें आपने मीडियम फ्लेम पे जो है, बिल्कुल, वरना फौरन से जल जाएंगे पकौड़े। ऊपर से फिर ये जल्दी पक जाते हैं और फिर नीचे से अंदर से कच्चे रह जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये देखें, इस तरह से जो है वो पकौड़ों का बैटर जो है वो तैयार होगा। थोड़ा सा मैं और पानी शामिल कर लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना बैटर जो है इसका बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, बस इतना इनफ है, ठीक है। और इस स्टेज पे ये मेरे पास पनीर है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसको क्रश करके आपने इस्तेमाल करना है। तो आप चाहें आप जूस के फॉर्म में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, और ये तकरीबन है 100 ग्राम के करीब, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी पनीर वाले पकौड़े, मैंने इससे पहले नहीं खाए। अच्छा, इन्वेंशन सैरिश हम कर सकते हैं। मसला ये है यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कुछ भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। चिकन है, आप भाई ये सारी टिप्स शेफ्स के पास ही होती हैं।
ये ख़वातीन जो टीवी पे देखती हैं वो तो ट्राई करती रहती हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता उनको कम पता होता है। नहीं वैसे माशाल्लाह से ऑफ कोर्स ख़वातीन भी अच्छी कुकिंग करती हैं, मैं बिल्कुल। अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि घर में आप देखें वैसे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखें रेस्टोरेंट्स और ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं। Restaurant- लेकिन अच्छा वैसे नहीं घरों में तो ख़वातीन ही करती हैं, लेकिन आम तौर पर ये तासुर ज़रूर है कि मर्दों के हाथ में जायका ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली आप लोग पूरे अक्सर कहते हैं आप पूरे वर्ल्ड में देखें बड़ी बड़ी कैटरिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो शेफ्स ही चला रहे होते हैं माशाल्लाह से, मेड शेफ्स होते हैं। तो अब जो है हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं, आप भी पार्ट मैं अपने कपड़ों को बचाऊंगी, आप बिल्कुल करें शुरू। ये देखें इस तरह से आपने चमचों की मदद से, वैसे तो आप घर पे भी कर सकते हैं, आप हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये इस तरह से ऑयल में ड्रॉप करना है, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, वैसे आपको जो है वो छींटा नहीं अच्छा लगेगा। वैसे पनीर जो है वो मतलब मेल्ट हो जाता होगा ना इस ऑयल में हाँ, फ्राई इसमें पकौड़े होकर? में मेल्ट हो जाता है और उसका फिर अपना ही टेस्ट है, और जो इनसाइड होता है उसका फिर अपना एक अलग फ्लेवर है। तो ये जो है थोड़ा सा हम इसमें कितने डालूं आप बताएं? ये बस 5-6 तो कम से कम होने हाँ, चाहिए ना? ताकि फिर प्रॉपर एक जो है वो बाइंडिंग भी हो जाएगी इसकी, ये इस चलें तरह से, जी। ठीक है। और इसको हम कर देते हैं एक तरफ। अच्छा दूसरी अब रेसिपी की साथ जाने बढ़ते हैं, ये है कनौर का मशरूम चिली चिकन, जो कि बहुत ही आसान सी मशरूम रेसिपी चिली है। चिकन, ओके। हाँ, इसमें हम शामिल करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं डालडा हमेशा से क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिल्कुल। तो ये 1 से 2 खाने के चमचा मैंने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है। और इस स्टेज पे थोड़ा सा आपने फ्लेम तेज़ करना है, और यहाँ मेरे पास है चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर, ये मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और थोड़ा सा फ्लेम में तेज़ करूँ ताकि ऑयल हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। अच्छा मशरूम चिली चिकन के लिए यहाँ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास फ्रेश क्रीम है और साथ में चिलीज़ हैं, क्योंकि ये मशरूम चिली चिकन है तो इसके लिए चिलीज़ की आपको नीड होगी, और साथ में कैप्सिकम है, मशरूम है, नमक है और चिकन है, और ऑफ कोर्स इस रेसिपी की जान है कनौर का क्यूब। तो और बिल्कुल सस्ता है, बहुत 70 रुपए का क्यूब है और आपको चिकन का टेस्ट मिल जाता है। और क्या ज़रूरत है फिर आप मार्केट से चिकन खरीदें, आप कनौर के क्यूब ले लें। बिल्कुल, फिर आप आजकल तो सब्ज़ी खास में- तौर पर इतनी महंगी है चिकन, बहुत ज़्यादा महंगी है, और आप सोचें कि 1000 रुपये या 1100 रुपये किलो बोनलेस चिकन है, तो आजकल जो गरीब आदमी वो कैसे अफोर्ड करेगा, तो आप कनौर को अफोर्ड कर सकते हैं 70 रुपये में। और ये देखें कि मैंने शामिल किया है और ये ईजिली जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है इस तरह से, ये देखें इसमें एक ये बड़ी ख़ास बात है, ये देखें इस तरह से ये डिज़ोल्व हो जाता है। और आप एंड में भी शामिल कर लें या आप स्टार्ट में भी शामिल कर लें, बल्कि कनौर के चिकन पाउडर भी आ गए अब तो मार्केट में। और फिर सॉसेस की आप रेंज देखें, बिल्कुल वाइड रेंज है। हाँ वाइड रेंज है, और चिली गार्लिक केचप है, टोमेटो केचप है, साथ में बारबेक्यू सॉस है, हरी चटनी, और ऑफ कोर्स इसके फिर हम क्यूब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर चिकन पाउडर भी जो है वो लॉन्च हो चुका है, इनके पुलाव पे भी क्यूब्स आ गए। मतलब ये सारे आइटम्स जो हैं वो कनौर के इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप दाल का मज़ा चाहते हैं तो इनके जो है वो डिफरेंट क्यूब्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 300 ग्राम के करीब, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स करके रखा हुआ है। आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से ये मशरूम की भी कटिंग है, साथ साथ हम कैप्सिकम जो कि यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने इसका चूल्हा स्लो कर दिया है, बल्कि सही है, थोड़ा सा तेज़ करें ताकि ये और वो हो जाए। शामिल कर दूँ चिकन आपकी ज़्यादा कर दें, हाँ बिल्कुल। बस आपने कपड़े भी चाहिए। ये हमने तकरीबन 350 ग्राम के करीब जो है वो चिकन शामिल कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे आंच हो जाएगा तेज़ अच्छी तरह से, और इसके बाद जो है इसको हम ज़रा करेंगे तेज़ आंच पे अच्छी तरह से सौते, और मेक श्योर अच्छा इसमें ये है कि चिकन को जो है बना के, ये जो हम बना रहे हैं, जो हमने गार्लिक को अच्छी तरह से सौते किया ऑयल में, उसके साथ चिकन शामिल किया, इसको आप सौते करके जो है ना रूम टेम्परेचर में ठंडा करके उसके बाद आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। सही। उसके बाद फिर आप बाकी का जो प्रोसीजर है वो आप कर सकते हैं। ओके जी, ये चिकन हो रही है अच्छे से फ्राई, और साथ साथ पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो बिल्कुल पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं, और अभी हमारे पकौड़े जनाब तैयार हो चुके हैं। पनीर पकौड़े, क्या ही क्रिस्पी और खूबसूरत शक्ल है उनकी। जबरदस्त। शेफ जुबैर दिखा दें आप पकौड़े, आपके लाजवाब दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसको अब जो है फाइनल प्रेजेंटेशन हम करेंगे इसकी। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैलड लीव जो है स्प्रेड किया है, और इसके साथ जो है थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची गार्निश कर दी है। और अब ये आप इसकी क्रिस्पीपन देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि फुल क्रिस्प पकौड़े बन चुके हैं, और ये हम सर्व कर रहे हैं इस तरह से पनीर की पकौड़े। और इसमें आप अपनी मेंशन कर सकते हैं, मैंने पनीर शामिल किया है, आप चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़
और चिकन ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। फ़िश आप डाल सकते हैं, आप मशरूम डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। और ये इस तरह से हमने इसको जो है सर्व कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा हमने यहाँ पे कनौर की सॉस ना हो तो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता, और इसकी हरी चटनी और फिर आप बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कनौर की चटनी आ गई यहाँ पे, और ये मेरे ख्याल से इनफ है। और इसको जो है वो इंजॉय करें रोज़े के टाइम। अभी नहीं, अभी तो रोज़ा है। चलें जी, अब हमारा चिकन इन प्रोसेस है। हाँ, बल्कि हो चुका है, सही है, फ्राई हो गया है। हाँ, और अब इस स्टेज पे हम ये शामिल कर रहे हैं मशरूम। Very अच्छा, nice। मशरूम जो है आप वाइट मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ब्राउन मशरूम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जो भी हजरात या जो भी बच्चे जो है वो चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तो उनको आप मशरूम चीज़ के अंदर पका के, जिस तरह से हम आज पका रहे हैं मशरूम चिली चिकन आप लोगों के लिए, तो आप बच्चों को ये भी खिला सकते हैं। इसमें आप चिकन स्किप कर दें। बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत कम चिकन खाता हूँ, मीट भी मैं बहुत कम अच्छा, खाता वैसे हूँ। कुछ लोग मीट नहीं खाते, चिकन फिश खा लेते हैं। हाँ, चिकन फिश खा लेते हैं। तो जैसे और मसला उनका सिर्फ हीक होती है कि हीक आती है इसलिए नहीं खाते। एग्जैक्टली। लेकिन जब मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हीक को भी ख़त्म कर देते हैं और फिर फ्लेवर इनहेंसर भी है, तो ये हमने जो है मशरूम डाल के इसको इस तरह से तेज़ आंच पे, अच्छा, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाल की शक्ल है। और इसके साथ साथ जो है ये मैं शामिल कर रहा हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, इस तरह से हाफ टी स्पून के करीब, ठीक है, हमने इसमें ये शामिल कर दिया। और साथ साथ अच्छा, नमक मैंने शामिल नहीं किया, आपने अपने थोड़ा हिसाब सा कर से सकते हैं। शामिल करना है, क्योंकि कनौर क्यूब्स के अंदर भी नमक होता है। तो ये बस आपने लिटिल बिट इतना शामिल किया और ये इनफ हो गया। और इसके साथ साथ ये मेरे पास है कैप्सिकम, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और काफ़ी हेल्दी डिश लग रही है मुझे, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, हेल्दी है। बहुत। आप देखें इसमें किसी भी किस्म के कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तमाम आप देखें कि मशरूम है, चिकन है, और साथ में हमने जो है वो कैप्सिकम जो है वो शामिल किया है। और अब इसमें हम फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे जो कि इसको और भी जो है वो ज़बरदस्त और इसको enhance करेगी, टेस्ट को, बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक ये धीमी आंच पे हो रहा है, इसको हम एंड पे भी निकालेंगे। पहले हम ड्रिंक की तरफ आ जाते तो हैं। ये मैं जो ड्रिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये रूह अफ़ज़ा की साबूदाना ड्रिंक है, जो कि बहुत आसान सी रेसिपी है। अच्छा, साबूदाना को मैंने ऑलरेडी गिलास के अंदर यूँ जो है वो यानी कि गला के पका के रखा हुआ है। पका के फिर दूध में भिगो लिया था हमने। सही है। ठीक है, ये इस तरह से हमने गिलास में रखा है। अच्छा, इसके साथ जो है मेरे पास यहाँ पे तुख्मे बालंगा, और साथ साथ ये मेरे पास है पिस्ताशियो, और ये रेड जेली है। आप कलरफुल जेली अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इस साबुदाने के अंदर ये मैं शामिल कर रहा हूँ तुख्मे बालंगा, ठीक है, 2 चमचा खाने का। और उसके साथ साथ ये मेरे पास है फ्रेश जेली। अच्छा, फ्रेश जेली आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये हम शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से यूँ शामिल कर लेता हूँ। ये देखें, वाह, क्या ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर आ गया। और रूह अफ़ज़ा से ये हम बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर कैसा होगा। जी, रूह अफ़ज़ा, ठंडक का एहसास, रिफ्रेशिंग नेचुरल ड्रिंक। और ये हमने पिस्ताशियो डाल दिया ऊपर से, और यूँ। अच्छा, इसकी सैरीज जो है ना, इस ड्रिंक की बड़ी ख़ास बात है कि इसकी लेयर्स बनती हैं, और वो लेयर्स ही हम बना रहे हैं। और लेयर्स ही आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप इसको बनाएं और इसको पिएं, और और दिखने में पता लगता है कि बहुत रिफ्रेशिंग होगा। हाँ, और ये इस तरह से ये तमाम मैंने पिस्ताशियो और ये चीज़ें डाल दी। थोड़ा सा ये मेरे पास और बचा है, चिया सीड्स ये मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बड़े फ़ायदे हैं साबूदाने के भी और चिया सीड्स के भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, ये मेरे पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क ऊपर से इस तरह से आपने यूँ, लुक एट दिस, क्या प्रेजेंटेशन हो गई इसकी, बहुत कमाल की है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और सबसे आखिर में रूह अफ़ज़ा, पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड, इसके बगैर तो कोई भी ड्रिंक या डेजर्ट पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैंने शामिल कर दिया 1 खाने का चमचा इस तरह से। ये हमने डाला रूह अफ़ज़ा। जहाँ पे लाल शरबत की बात आ जाए तो वहाँ पे रूह अफ़ज़ा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये साबूदाना ड्रिंक हो गया तैयार। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये देखें, इसकी प्रेजेंटेशन देखें आप इस तरह से, वाह, ज़बरदस्त। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा क्लीन कर देता हूँ, टिश्यू, ये मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। साथ साथ जो है पनीर के पकौड़े भी तैयार हो गए, साबूदाना ड्रिंक हमारी तैयार हो गई रूह अफ़ज़ा से। और अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें क्रीम मिक्स करनी है। हाँ, क्रीम मिक्स करनी है, और क्रीम भी बहुत ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करनी, ये जस्ट आपने यूँ इतना सा। और उसके बाद अच्छा, आप थोड़ा गैस करें कि मैं इसके साथ
इसको मैं किस चीज़ के साथ सर्व करूँगा? चिकन चिली में। ये सरप्राइज़ है आपके लिए। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये मेरे पास प्लेन राइस, बॉयल राइस है और इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं इसको। ये देखें इस तरह से। और इसकी प्रेजेंटेशन, खाने की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है खाने को बनाने के साथ। खाने की शक्ल अच्छी हो तो खाने का दिल चाहता है, वरना खाने का दिल भी नहीं चाहता। आपकी अट्रैक्शन और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये सैलेड लीफ ऊपर से इस तरह से, ठीक है, यूँ हमने रख दिया। और ये लीजिए, अब आपकी बारी है। मेरी बारी आ गई। तो ये चिली चिकन, मशरूम चिली चिकन जो है वो तैयार हो गया है और इसको अब हम इस तरह से यूँ साइड पे निकालेंगे। और काफ़ी जनाब हेल्दी अफ्तार है जो आपके लिए रेडी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, और ये बच्चों के लिए भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत कम है। बच्चे हल्की नमक मिर्च वाला खाना आराम से खा लेते हैं, तो ये वो आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम है इस तरह से ऊपर ऑन टॉप। चले जी, मशरूम चिली चिकन हो गया तैयार, साथ में साबुदाना ड्रिंक। हाँ, और वैसे माशाल्लाह तीनों ही जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो इतनी अच्छी लग रही हैं, रफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है। शेफ जुबैर, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू कि आपकी वजह से आज हमारा अफ्तार बड़ा चलिए मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई है। आपके साथ होता है तो बड़ा मज़ा भी आता है, और फिर साथ में बड़ा बहुत शुक्रिया आपका भी रहता है। बिल्कुल। चले जनाब, इसके साथ ही बोल के साइके से मुझे और शेफ जुबैर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में नाजरीन एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। आलिम के बोल में आज हम बात करेंगे अदल व इंसाफ के हवाले से। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोगों में तस्विया यानी कि फैसला किया करो तो अदल से तस्विया किया करो, यानी इंसाफ करने वाले दोस्ती, रिश्तेदारी और मजहब के ताल्लुक की बिना पर नहीं, बल्कि जो भी हक और इंसाफ का तकाजा हो वो फैसला करें। और इस्लाम में निज़ाम अदल पर काफ़ी जोर दिया गया है कि जिस मुआशरे में निज़ाम अदल ना हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। निज़ाम अदल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर साहब, ये जो अभी हम लोगों ने ये सूरा कोट भी किया है और इस पर हम बात करना चाह रहे हैं, आजकल अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना हमारे लिए इतनी छोटी बात बन गई है कि कोई बात ही नहीं है। अगर कोई नाप तोल में, अदल व इंसाफ करने में कहीं कोई ज्यादती हो रही हो, या अपना कोई रिश्तेदार है या जिसकी हम साइड लेना चाहते हैं, अगर उसके हक में हमें बात करनी पड़े तो हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा क्यों हो गया है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। देखिए, जिस तरह मादी अशिया की तासीर होती है, इसी तरह इंसानी आमाल की भी तासीर है। जैसे आप बर्फ़ को हाथ लगाएंगे आपको ठंडक महसूस होगी, आग की तरफ हाथ बढ़ाएंगे आपको तपिश महसूस होगी। इसी तरह इंसानी आमाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा ज़हरल गुलूल फ़ी कौमिन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम रुअबा। जिस कौम में बददियानती, ख़यानत आम हो जाती है, अल्लाह ताला उस कौम में खौफ व हरास फैला देती है। हर शख्स दूसरे से डरता है, यही कहीं मुझे चिप्त ना लगा दी। फिर आपने फरमाया, जो कौम यहकुम बग़ैर हक़्क़िन यफ़शु फ़ीहिमुल क़त्ल। जिस कौम में जो कौम अदल और इंसाफ से फैसले नहीं करती, उस कौम में कत्ल व गारत आम हो जाती है। इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ से बरकतें उठा लेते हैं। ये वो अमाल हैं, तभी जब वो अमाल हैं जिनकी तभी तासीर है। अदल अल्लाह ताला का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें अदल करने का हुक्म देता है। लेकिन सर, हमारे मुआशरे में दोहरा मेयार क्यों है? हम देखते हैं कि अमीर जो है उसके लिए और कानून है, वो जुर्म करता है तो छूट भी जाता है, गरीब है अगर वो बेगुनाह भी है तो उसको भी सजा मिल जाती है। ऐसी सूरत हाल के लिए या जो लोग ऐसा अमल करते हैं उनके लिए इस्लाम में क्या वईद है? इस्लाम में देखिए, इस्लाम कहता है कि अदल के मैदान में किसी गरीब और अमीर को नहीं देखा जाएगा, हक को देखा जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक वाक़या रूनुमा हुआ। ग़स्सान का एक सरदार था, जबला अल-अहम उसका नाम था। वह मुसलमान हुआ
हज़रत उमर जब मक्का आया, मक्का में तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ के दौरान उसका जो एहराम था वो एक बद्दू के 5 तोले आ गया। तो उसने मुड़कर देखा और बद्दू के थप्पड़ मारा। तो बद्दू ने आगे थप्पड़ मार दिया बेराबी ने। तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंच गया कि मैं सरदार हूँ, हम तो थोड़ी सी किसी गुस्ताखी पर लोगों को कत्ल कर देते हैं, मैं मुसलमान, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया इस्लाम का यही निज़ाम है, इस्लाम में छोटा और बड़ा सब बराबर है, बड़ा वो है जो तक़वे में है। ये तो जो कुछ उसने किया वो सही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो सरदार जो था भाग गया इस्लाम से, जाके ईसाई, फिर दोबारा ईसाई हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तुम्हारा ईसाई हो जाना बर्दाश्त है, लेकिन बेइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अपने आप को पहले अदल के लिए पेश करते। खलीफतुल वक्त जो होता है वो पहले खुद अपने आप पर अदल कर। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास जब ईरान फतह हुआ, काज़ी का फतह हुआ, तो बहुत बड़ी माली गनीमत आया। सहाबा कराम रज़वान अजमाइन ने एक एक चीज़ मदीने पहुँचाई। मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ माली गनीमत का। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला आयत देखा, फरमाने इन्नहुम लक़ौमुन उमना अल्लज़ीना अद्दू हाज़िर अमाना, ये लोग जिन्होंने ये गनीमतें पहुँचाई ये बाकी ईमानदार और दयानतदार लोग हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और ये मामले की संगीनी को समझने की ज़रूरत है जो कि हम नहीं समझना चाह रहे, और ये हमें समझनी पड़ेगी, वरना ज़ाहिर इंसान अपने अमाल का ज़िम्मेदार खुद होता है। और प्रोफेसर साहब आपसे रहनुमाई हम लेते रहेंगे, चूँकि वक्त की कुछ कमी है, तो इंशाल्लाह आगे भी आपसे बातचीत इन तमाम मामलात पर आपसे होती रहेगी। आज माशाल्लाह से 13वां रोज़ा है और अफ्तार का वक्त भी करीब है। मुझे और कामरान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमें अफ्तार के वक्त ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।